भाभी के प्रति ननंद का व्यवहार। सुशीला जी के पास बहू रागिनी अपने बच्चे को देते हुए कहती है, मम्मी जी आप बाबू को संभाल लेंगी, यदि आप कहें तो मैं ना जाऊं। तब सुशीला जी कहती हैं, अरे रागिनी कैसी बात कर रही हो, मैं बाबू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी बाहर बहुत ठंड है, इसलिए अपने बाबू को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ, और तू बिल्कुल फिक्र ना कर, आराम से जा, यहाँ मैं और तेरे बाबा हैं, सब देख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज़ आती है और सुमित भी आ जाता है। सुमित कहता है, जल्दी करो रागिनी, हम लेट हो रहे हैं। सुमित के इतना कहते ही वह सुशीला के पास बाबू की दूध वाली बोतल और कपड़े और उसकी ज़रूरी चीज़ें सब रखती है। तो सुशीला जी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अरे रागिनी मैं सब कर लूँगी, मुझे भी सब पता है कैसे बाबू का ध्यान रखना है। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं चाहती हूँ आपको अभी की कम से कम परेशानी हो। यह कहकर पैर छूकर बाहर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ननंद नम्रता आती है और पूछती है, अरे मम्मी आप बाबू को संभाल रही हैं, भाभी कहाँ हैं? फिर सुशीला जी बताती हैं कि सुमित और रागिनी एक शादी में गए हैं, वो कितने दिनों से नहीं गई थी, इसलिए सोचा उसको भेज दूँ तो उसे अच्छा लगेगा। ये अच्छा है मम्मी, छोटे बच्चे को आप संभालें और भाभी आराम से घूमें, ये भी कोई बात हुई? तू कैसी बातें कर रही है बेटा, अगर मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है? तू ये सब क्यों सोच रही है? तुझे खुश होकर बाबू को मेरे साथ संभालना चाहिए और तू ये बातें करने बैठ गई। और सुना बेटा, क्या हाल चाल है? मम्मी मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप भाभी को बहुत छूट दे रही हो, देखना एक दिन सर पर चढ़कर नाचेगी। अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? रागिनी शादी में गई है, ना कि कहीं घूमने, और वह शादी के बाद कहीं घूमने तक नहीं जा पाई है। अब भी मैं उस पर पाबंदी रखूं? अगर तेरी सास तेरे साथ भी ऐसा करे तो तुझे अच्छा लगेगा, और 2 दिन की ही बात है, मैं संभाल लूँगी बाबू को। थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है तो वे सुनार से बात करती हुई कहती हैं, हाँ हाँ भैया सेट तैयार हो गया तो भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही फिर बेटी पूछती है, मम्मी क्या मंगवा रही हो? तब उसकी माँ कहती है, मैंने एक गले का सेट मंगवाया है, उसी की बात चल रही थी और वो सुनार आज दे जाएगा। अच्छा मम्मी किसके लिए हार मंगवाया है? नम्रता पूछती है। तब वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया है। तो नम्रता चहक कर कहती है कि मम्मी मेरे लिए अभी क्यों, आपने मेरे जन्मदिन पर डायमंड की रिंग तो दी थी। तब सुशीला जी कहती हैं, अरे तेरे लिए नहीं, रागिनी की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो सोचा उसके लिए पहले से बनवा लूँ। फिर नम्रता कहने लगती, मम्मी आप तो भाभी को साड़ी भी गिफ्ट कर सकती थी, हार की क्या ज़रूरत है? तब सुशीला जी कहती हैं, नम्रता मैं साड़ी दे सकती थी, पर पहली मैरिज एनिवर्सरी है और तुझे डायमंड रिंग दे सकती हूँ, तो बहू को क्यों नहीं? बहू भी मेरे लिए बेटी है, अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? इस तरह नम्रता को समझ आ रहा था कि भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तब वह
तुनक कर कहती है कि अब तो मम्मी भाभी ही प्यारी हो गई है जो उसके लिए इतना सोच रही हो। बेटी की जगह भी ले ली, आखिर हो भी क्यों ना, आखिर बहू सेवा जो करती है। तब सुशीला जी भी डांटते हुए कहती हैं, अब बहुत हुआ नम्रता, अब मैं रागिनी के खिलाफ एक शब्द ना सुनूंगी। फिर सवाल जवाब करते हुए कहती हैं, मम्मी बहुत सर चढ़ाओ, फिर कुछ बुराई ना बताना। फिर क्या था? सुशीला जी ने पूछा, तो आखिर चाहती क्या है? मैं और तेरी भाभी एक होकर ना रहे, मैं दुखी रहूं और उसे दुखी करूं। बस तू जब भी आए मैं अपने दुख भरी कहानी का पिटारा खोलकर तेरे सामने बैठ जाऊं, तभी तुझे सुकून मिलेगा। तू नहीं चाहती क्या तेरी माँ और भाभी खुश रहे? क्या तेरे साथ भी ऐसा तेरी ननंद तेरी सास को भड़काती है? नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर तेरे साथ नहीं होता तो तू कैसे सोच सकती है? बहू का दर्द तुम क्यों नहीं समझती? तू भी एक बहू है। अगर तेरे साथ ऐसा हो तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना नम्रता बेटा, तू अपनी सोच बदल, फिर देखना कि तुझे भी कितना अच्छा लगेगा, साथ ही खुशी मिलेगी। तब नम्रता को समझ आता है कि उसकी कितनी गलत सोच थी, जो एक बहू होकर भी बहू का दर्द नहीं समझ रही थी। अब उसे समझ आया कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। इस तरह उसने माँ के साथ रहकर भतीजे की देखभाल की और भाभी के प्रति भी मन के भाव बदल गए। दोस्तों, जब बेटी बहू बनती है तो अपनी भाभी के प्रति भावना क्यों बदल जाती है? वह स्वयं उस जगह पर रखकर क्यों नहीं सोचती है? आखिर वह भी बहू है, उसे बहू का दर्द दिखना चाहिए, ना कि उससे चिढ़े। अगर बेटी को माँ का प्यार मिले तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन वही उसकी माँ भाभी को वैसा ही प्यार दे तो बेटी को चिढ़ होती है। क्यों? वह बहू होकर बहू का दर्द क्यों नहीं महसूस करती? आज भी ये भावना ननंद भाभी के रिश्ते में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसी कारण बहू को माँ जैसा प्यार नहीं मिलता, क्योंकि सास के मन में कड़वाहट भाव भरे जाने के कारण बहू ये दर्द सहती रहती है। उसके प्रति काम करने का भार डालना और कहीं आने जाने की आज़ादी पर रोक टोक ही बहू का दर्द बन जाता है। यही हमारे समाज की मानसिकता के चलते बहू पर बेड़ियां बांध दी जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि भाभी के प्रति ननंद का व्यवहार, यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।